और क्रिसमस जंपर, सारे टॉयज छोड़ के मेरी बच्ची को जो है वो किचन के सामान पसंद आते हैं। और गौर से देखो इस इंसान को, जिसे ना खाने की सुध है ना सोने की सुध है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप सोल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही स्मूथ वे में आज की मॉर्निंग शुरू हुई है। वैसे तो ऑफिस भी है, स्कूल भी है, लेकिन आज अद्वी को स्कूल लंच बॉक्स नहीं लेके जाना है क्योंकि स्कूल में आज उसका क्रिसमस डिनर है। लंच टाइम पे जो यहाँ पे लोग खाते हैं ना, उसको ये डिनर ही बोलते हैं। जैसे हमारा होता है ना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम ये 3 मील कंसिडर करते हैं। यहाँ पे होता है ब्रेकफास्ट, डिनर एंड टी। तो शुरू में ना जब मैं जॉब पे जाती थी, इससे पहले वाली जॉब टेस्को में, तो मेरी मोस्टली जो है वो इवनिंग शिफ्ट ही होती थी। तो वहाँ पे लोग पूछते थे व्हाट यू गोना हैव फॉर योर टी, एंड आई वाज लाइक सो कंफ्यूज्ड कि टी के टाइम पे तो बस टी लेते हैं ना, और क्या लेंगे। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि टी मीन्स जो हमारे लिए डिनर है वो उनके लिए टी है। तो टाइमिंग्स वैसे थोड़े से अर्ली होते हैं, टी 5:30, लाइक जिस टाइम पे हम अपनी चाय पीते हैं ना, वो इनका डिनर टाइम होता है। तो खैर यस, कितनी लंबी गाथा हो गई डिनर के चक्कर में। तो आज अद्वी के स्कूल में जो है वो क्रिसमस डिनर है और साथ ही वो क्रिसमस जंपर भी आज पहन के जाएंगे। तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी है। वैसे तो मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह पहले से ही आयरन करके रखती हूँ, बट कई बार हो जाता है कि नहीं है। और आज उसका पीई डे था तो उसको पीई वाली यूनिफॉर्म पहननी थी जो कि आयरन नहीं थी। बट सच ए रिलीफ, मुझे सुबह सुबह वो नहीं करना पड़ा क्योंकि आज क्रिसमस जंपर डे भी है। तो यस, सुबह का काम थोड़ा सा हल्का है, बट मैंने थोड़ा प्रोडक्टिव वे में शुरू किया है। कुछ काम पेंडिंग थे वो शुरू कर दिए हैं। मैंने घी बनने रख दिया है। दोपहर को जो है वो राजमा बनना है डिफरेंट स्टाइल का, तो इसलिए मैंने राजमा भी बॉईल होने रख दिया था, रात सोख कर दिया था, और उसी की विसल की आवाज़ आपको पीछे आएगी। चाय बन गई है तो अभी गरम गरम चाय इंजॉय करते हैं। वैसे मुझे उठे हुए आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया है और मैंने कुछ 15-20 मिनट के करीब थोड़ा सा मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग इज़ रियली गुड, नर्वस सिस्टम आपका बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहता है। चलिए तो चाय पीते हैं और शुरू करते हैं आज के दिन को। And Advi is here. Breakfast done और क्रिसमस जंपर रेनडियर वाला परफेक्टली फिटिंग है ना, नाइस आ रहा है। और इधर आया हमारा छोटा सा एल्फ। ये कौन आया एल्फ शो के उठ के? हमने आप ही तल के आ गया। चलो इट्स फॉर नाइट ओनली, इट्स फॉर नाइट ओनली। ग्रम्पी ग्रम्पी सेंटा स्टॉप हियर। और कल ये दोनों ही बहनें जो है वो मैचिंग पजामाज में थी। सेंट निकोलस डे, तो उसे सब पजामा। नहीं भाई, पूरा ही कुछ ग्रम्पी मूड है। और ये बेबी कौन आया कैरेट लेके? हाँ, ये कौन आया कैरेट लेके? स्नो, वेयर इज स्नो? बताओ। इट्स फ्रोस्ट। रियली? कैरेट कौन खा रहा है? ये गंदा
अच्छा बेबी कैरेट खा रहा है। कैसी है कैरेट? यम्मी है? यस यस। Yeah, that's my mouth. No, I don't want it. Thank you. Sharing is caring. Yeah, it's in my mouth. Mmm. Yummy, yummy, yummy. हाँ, बीवी सारे मुंह बना बना के दिखाएगी। हाँ, ऐसे flower. Yeah, that's flower. All right, मम्मा बात करें? मम्मा बात करें? Carrot. Yeah, that's carrot. Yummy carrot. Yum yum. Yum yum. चलो। कितना प्यार करे मम्मा? कितना प्यार करे मम्मा? चलो। ओके जी, सो मॉर्निंग का ऑलमोस्ट काम इज डन। बस मुझे नीचे वैक्यूम करना है। विकास इज सुपर बिजी नाउ डेज। उनको अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, प्रपोजल लिख रहे हैं। रात वो 4 बजे तक जाग रहे थे, तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करा देती हूँ, बट वही के घर का भी रहता है, जॉब भी है। बट यस, इट वॉज टू मच ब्रेन स्टॉर्म नाउअडेज। तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं उस प्रोजेक्ट के चक्कर में ना, कि फटाफट लिखें। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो अभी भी विकास की मीटिंग चल रही है, क्योंकि जो एक पार्टनर है वो जर्मनी से हैं। तो जब ना इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं तो बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा है कि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्हीं की लैंग्वेज में होता है, तो उनका वो जर्मन में है। तो जो भी हम यहाँ से लिख के देते हैं वो फिर उसको जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। बट ये फाइनली सबमिट हो जाएगा, वो सारा काम डन हो गया है। बट टू मच हार्ड वर्क। वेल, विकास बिजी हैं। किस पर्पज़ में बता रही थी, क्योंकि मुझे वैक्यूम करना है। तो बस मैं वैक्यूम करके और फटाफट अभी शावर लेती हूँ। घी भी बन गया है, राजमा भी उबल गया है, एवरीथिंग इज डन। और ईवी यहाँ पे पता नहीं किससे बातें कर रही है बाहर देखे। वो बाहर बर्ड है, उससे बात कर रही है। सारे टॉयज छोड़ के मेरी बच्ची को जो है वो किचन के सामान पसंद आते हैं। तो कैटल लेके बैठी है, बोल लेके बैठी है, और इसी में से उसका वो टी पोर कर रही है। तो वही है, बच्चों को कितने भी टॉयज दे दो, पसंद उनको किचन के बर्तन ही आने हैं। है भाई? है भाई छोटे चौधरी? हो गया? अब मम्मा समेटे इसे, और कुछ भी निकालना है? बताओ। वो नहीं फिट होगा उसके अंदर लड्डू। ऐसे कैसे? और अरे ये टूट जाएगा। ये देखो बना दे। वाओ वाओ, इट्स अ टावर। टॉयज? अच्छा ये टॉयज है आपके? ओके, वाओ। ओह इट्स लवली, इट्स कोजी। बताओ, इससे इतना प्यार है। ये ड्रेनर है जिससे मैं चावल जो है वो ड्रेन करती हूँ पैन में लगा के। उसको उससे ही प्यार हो रहा है। ओले मेरा बाबू ले। चलो हो गया बेटा, ये लेके जा रहे हो आप? और गौर से देखो इस इंसान को, जैसे ना खाने की सुध है ना सोने की सुध है, बस प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए। टाइम देख लो भाई, 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, दोपहर के। ना तो खुद नाश्ता किया और मुझे भी भूखा मार रखा है। आई फील लाइक कि हाय उन्होंने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं। फास्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ओ रियली सुबह 7 बजे की चाय पिए हुए भाई, अब तक का फास्ट ही चल रहा है। देख लो, आज काम हो गया। हाँ। कल नाश्ता टाइम पे होगा। गंगा जी नहा लिए हम, सच में।
पिछले 1 महीने से जो हालत है, 1-2 दिन की बात है, फिर आ जाएगा कोई नया। क्रिसमस तक प्लीज प्लीज। मैं अपनी हालत नहीं सुधार पा रहा। मैं वही तो कह रही, ना शेव करी ना हेयर कट, नथिंग, इतनी बुरी हालत है। अभी लिविंग रूम थोड़ा सा टाइडी किया है, प्याज लाई हूँ स्टोर रूम से निकाल के तड़के के लिए। ईवी को मैंने अभी सुलाया है, आज उसका ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गया सोने में, क्योंकि आज विकास बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, फाइनल डे था ना प्रोजेक्ट सबमिशन का, तो वो लगे हुए थे, तो सारी चीज़ें मैंने करी, तो फिर मैंने अपनी शिफ्ट भी लेट शुरू करी है, लेट ही जो है वो मैंने ख़त्म करी है। फिर अब ईवी को सुलाया और अब मैं फटाफट जो है वो लंच बनाने वाली हूँ। ईवी के लिए खिचड़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, बिकॉज आई न्यू कि लेट होने वाला है, तो फटाफट अब मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर अद्वी को भी स्कूल पिक करने के लिए जाना है। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, बाहर बिल्कुल जगमगाता सा मौसम है, लेकिन इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। आई थिंक -2 इज़ आउटसाइड। और फ्रोस्टिंग जो रात को हुई थी वो अभी तक भी पिघली नहीं है, और स्नोमैन का बस इतना सही बचा हुआ है, हमारी बर्फी चौधरी का ना बस टमी टमी बचा हुआ है। तो चलिए डिफरेंट स्टाइल का राजमा मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है, उसको अच्छे से भून लेंगे, और फिर हम यहाँ पे रफली चॉप की हुई एक अनियन शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। साथ ही एक बोल में मैंने थोड़े से कैश्यू नट्स लिए हैं, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और साथ ही मिक्स्ड सीड्स ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पैन में थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हैं। मकसद बस यही है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इधर प्याज हमारी जो है वो अच्छे से भुन गई है। इसमें अब हम पालक ऐड कर देंगे। तो मैंने काफ़ी सारा पालक ऐड किया है इसमें, पूरे पैकेट में से बस थोड़ा सा ही बचाया था। साथ ही जिंजर गार्लिक की जो फ्रोज़न क्यूब है वो भी मैंने इसके साथ शामिल कर दी है। और जैसे ही हल्की सी स्टीम लगेगी, हमारा जो पालक है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। उसी पॉइंट पे पानी सहित जो हमारे सीड्स, नट्स और डेसिकेटेड कोकोनट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे और फिर बेसिक मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी, धनिया और रेड चिली। कश्मीरी रेड चिली है, ज़्यादा ये तीखी नहीं होती। वैसे आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर एक सूखी लाल मिर्च डाल लें, क्योंकि थोड़ा सा करारा ये बहुत अच्छा लगता है, बट ईवी भी खाती है, इसीलिए मैंने इसको माइल्ड ही रखा है। थोड़ी देर कवर करके हम इसको कुक कर लेंगे, और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे पक चुकी हैं। सीड्स, नट्स ऑलरेडी हमारे माइक्रोवेव में सॉफ्ट हो ही गए थे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये जो हमारा मिक्स है इसको हम बिल्कुल फाइन कर लेंगे। मेरे पास टाइम कम था, तो इसीलिए मैं ब्लेंडर से इसको साथ के साथ ही कर रही हूँ। वैसे आप इसको ठंडा कर लें और फिर मिक्सी में इसको अच्छे से फाइन प्योरे कर लें। तो मेरा थोड़ा सा दरदरा रह गया है, विच इज़ लुकिंग सो गुड, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। बट आप इसको फाइन भी कर सकते हैं, पर ठंडा करके तभी करें। और इसके बाद बस मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो फिर से ऑन कर दी है। साथ ही जो हमने राजमा बॉईल किया था, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट इसमें ऐड किया था बॉईल करते हुए, वो हम इसमें डाल देंगे। कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, गर्म पानी ही आप ऐड करें, उससे कुकिंग प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है और झाग जो है वो भी कम आते हैं। इसको बस थोड़ा सा हम यहाँ पे हिलाएंगे, और मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है अब टेस्ट के हिसाब से, बस राजमा में ही था, बाकी ग्रेवी का डालना ही था। साथ ही राजमा मसाला ऐड करा है, MDH का है मेरे पास, और 1 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट तक सिम फ्लेम पे कवर करके पका लेंगे, और हमारा टेस्टी सा ग्रीन वाला सीड्स वाला राजमा मसाला रेडी हो जाएगा। बूंदी का रायता भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, और साथ में है ये मिक्स्ड सैलड, क्यूकम्बर, रेडिश एंड अनियन, और राइस भी इधर मैंने बॉईल कर दिया। प्लेन राइस ही बनाया क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और विंटर्स में ना पालक मिल जाए, सीड्स मिल जाए, नट्स मिल जाए, दैट इज़ ऑसम, परफेक्ट होता है बिल्कुल। यू नो, आपको वार्म भी रखता है और साथ साथ टेस्ट भी एनहेंस करता है।
तो ये काम मेरा निपट गया है। और फुलके मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि विकास और अद्वी वैसे भी जो है वो राइस ही ज़्यादा खाते हैं, तो उनको तो राइस ही खाना था, राजमा चावल। मेरी सुबह की रखी हुई है एक रोटी, क्योंकि मुझे फुल्का पसंद है, राइस मुझे इतना पसंद है नहीं। वैसे भी आजकल जब से जुकाम हुआ है ना, तब से राइस खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं फुल्के के साथ खाने वाली हूँ। बाकी मैं सब्जी अच्छे से खाऊंगी। तो लंच का काम हो गया डन। बाकी थोड़ा बहुत और मेरा काम बाकी है। गोभी का फूल रखा है, मुझे उसके फ्लोरेट्स निकालने हैं। ऐसे ही छुटपुट छुटपुट काम है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि 5-10 मिनट अभी बैठती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे अद्वी को भी लेने जाना है। अभी है वैसे टाइम उसको लेने जाने में। मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर बाकी का काम को देखते हैं। Horse. दिस चेयर, Yes. ओके। और ये अद्वी का पजामा है। अब अद्वी पजामे में ईवी बिल्कुल अभी अभी सो के उठ के आई है। Look at my horse. अभी यहाँ पे हॉर्स राइडिंग चल रही है भाई। I'm riding a horse on Sunday, but I still need fake horses to satisfy myself. ये देखो जल्दी दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार है। ईवी तो साथ साथ पेंटिंग भी कर रही है। हाथ कहाँ चल रहे हैं उसके। शोना बिंकी निकाल दो, अब तो आगे ना आप उठ के। Horse? नहीं नहीं हॉर्स नहीं नहीं। I've only heard a horse neighing like once or twice in my whole life in person. Is it? Yeah, they mostly just go like, इनू जब हम छोटे थे ना, yeah. तो स्कूल के बाहर जैसे रिक्शा, स्कूल बस, ये सारी चीज होती थी, Yeah. तो घोड़ा तांगा भी होता था। यू नो दैट विक्टोरिया काइंड ऑफ थिंग। किड्स ना फ्रॉम नियर बाय विलेजेस दे यूज्ड टू कम टू स्कूल इन घोड़ा तांगा। तो वो बाहर रहते थे। Yeah, that घोड़ा and that carriage kind of thing at the back. Oh! Yeah. Oh, you remember when we went to India, नाना जी showed ना that सब्जी वाला came, Yeah. है ना? हाँ, तो इस I've तरह still का। got pictures of that horse. Yeah, तो ऐसे ही ना उसमें फिर पीछे वाला जो कैरेज था उसमें बच्चे बैठ के आते थे स्कूल। I've been in a horse carriage before. A marriage one. ओ हाँ, वो मैरिज में, वो तो बोगी दूसरी होती है। हम बैठे हैं, बल्कि ना हम बिल्कुल विक्टोरिया स्टाइल वाले ना। बेटा चरड़ चरड़ उसकी आवाज हो रही हूँ, मत कर। मुजफ्फरनगर से ना, और जब नानी के घर जाते थे तो वहां पे भी वही चलते थे तांगे। Then we used to I go, want to go on one. है ना? We'll see next time. But I like proper horse riding. ओके, तो चेयर की भी चरड़ चरड़ बुलवा रखी है। My horse is just making sounds. टू मच साउंड। He's noisy, okay? Don't judge him. ईवी का अपना अलग ही चल रहा है। Yes. You should love your horse. White. White. व्हाट इज वाइट? हाँ, लेंस के ऊपर भी पेंट कर दो, हो गया। What? White. Come on. वेयर? White. What? Evie, I'm not white. What? What? Black. Sure.
Look. It's real. वो नहीं आप खाओ, मैं नहीं खा रही। थैंक यू। She's sleeping? पूरे Excuse me? Mom, hello? सो इट्स इवनिंग, चाय हमारी हो गई है। अराउंड हाफ एन आवर के करीब मैं लेटी हूँ। जब सुबह जल्दी उठो ना तो दोपहर बाद थोड़ा सा लगने लगता है कि हल्का सा आराम कर लो, तो सोती नहीं हूँ, लेकिन हाँ आधा पौना घंटा जितना भी मुझे मिल जाता है उतना मैं लेट जाती हूँ। आज तो जैसे ही मैं लेटी थी एकदम से ईवी उठ ही गई थी, और उसका होता है वेक अप वेक अप वेक अप, वो बिल्कुल लेटने नहीं देती है। बट वट एवर, आई रिलैक्स्ड फॉर अ बिट, और बस अब जो है वो शाम के काम की एनर्जी आ गई है। किचन इज़ ऑल मेस्ड अप, तो अभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और ये पालक बचा है, मैंने पूरा ही पैकेट वॉश कर लिया था, ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, बट सब्जी में सारा गया नहीं है। और अब ये धुला हुआ है, आई एम थिंकिंग कि अब मैं इसे कैसे यूज़ करूँ, तो सोच रही हूँ कि हल्का सा ब्लांच करके और इसको रख लेती हूँ, क्योंकि गीला मैं किसी भी तरीके से अगर रखूँगी ना तो ये कल तक ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको ब्लांच करके रख लूँगी। पहले किचन क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करते हैं। मैं जल्दी ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, रात होती जाती है, बैटरी जो है वो और डाउन होती जाती है मेरी, बिल्कुल रेड लाइट टिम 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 होने लगती है। तो चलिए किचन क्लीन करते हैं। हालत आपको मैं किचन की दिखाई देती हूँ, सारे बर्तन शर्तन ऐसे ही भरे पड़े। और ना ये टीफल वाला ना मेरे पास 5 का सेट है, और इसके साथ ना इस तरह की ये लिड आती है, तो इसी में कुक करो, इसी में सर्व करो, और जो बच जाए लगा के लिड फ्रिज में भी रख दो। सो आई रियली लाइक इट। इसमें 3 तो स्टील के हैं और 2 नॉन स्टिक हैं। तो चावल बचे थे, अब रात को कोई नहीं खाएगा, तो मैंने लिड लगा दिया, इसको बस मैं फ्रिज में रख रही हूँ। मे बी कल सुबह मैं फ्राइड राइस बनाऊंगा ट्वीक के लिए। शाम के डिनर के लिए
रोटियों का आटा हो गया है रेडी। ये मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लेके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके एवोकाडो और बेसिक स्पाइसेस डाल के रेडी किया है। इसके फुलके बनेंगे, सब्जी बनाना कैंसिल है। वैसे आज दोपहर मैंने बस एक ही चीज़ बनाई थी, बट स्टिल शाम का काम चल जाएगा। यूजुअली मैं 2 बनाती हूँ, तो शाम को सिर्फ रोटी का ही काम रह जाता है। मेरा डिनर का थोड़ा सा अप डाउन ही रहता है, किसी दिन मैं करती हूँ, किसी दिन मैं नहीं करती हूँ। बट आज एवोकाडो वाली बन रही है तो शायद आज मैं एक फुल्का खाऊंगी। अदरवाइज या तो मैं स्टर फ्राई बना लेती हूँ या फिर सिर्फ मैं दूध पी के सो जाती हूँ, क्योंकि शाम को पता नहीं क्यों, एक तो इन सर्दियों में ना अंधेरा जल्दी होता है तो वो ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। बस चाय मेरा लास्ट मील हो ही जाता है, तो बस दूध पी लेती हूँ। तो यस, दिस इज रेडी। सब्जी ऑलरेडी रखी हुई है, बस मुझे फुलके बनाने हैं। और पालक भी मैंने यहाँ पे ब्लांच कर दिया है, ये ठंडा हो जाएगा, इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। तो चलिए दोस्तों, एवोकाडो की टेस्टी रोटी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। सुबह से लेके अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मोस्टली मैंने आज फेस टू फेस ही बातें करी हैं, क्योंकि अभी तक भी ना गला और नाक जो है वो ठीक नहीं है। तो जब मैं लंबे स्ट्रेच में वॉइस ओवर करती हूँ तो फिर थोड़ा सा मुझे पेन होता है। तो कुकिंग पार्ट आई एम गोना वॉइस ओवर, बट रेस्ट मैंने इस तरह से बात करी है तो मुझे बेटर फील हुआ है। आपको इस तरह का व्लॉग पसंद आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अपनी यूजुअल वीडियोस अपने यूजुअल पैटर्न के साथ मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी, बस अच्छे से 100% रिकवर हो जाऊं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।